नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने जीवन को खुद कैसे बेहतर बनाएं। सिर्फ कुछ चंद लाइंस को बोलकर आप अपने जीवन में कॉन्फिडेंस भर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उससे कैसे ओवरकम करें। इनफैक्ट आप ये जो छोटे छोटे छंद होते हैं, छंद इन द सेंस आपको खुद तैयार भी करना पड़ता है। अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कोई भी चीज़ है जिसकी कमी आपको फील होती है वो कमी कभी नहीं रहेगी। इनफैक्ट नेगेटिव लोग आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको नीचा गिराए। अगर ऐसा सिचुएशन आपको भी हो रहा है कि आपके दुश्मन, शत्रु बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, दोस्त कम बन रहे हैं, तो आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि इससे मैंने खुद पर्सनली अपने ऊपर यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद जो रिजल्ट बाहर आया है उसका रिजल्ट देखकर मैं खुद शॉक्ड थी। बिकॉज ये मैं अनजाने में ही कुछ चीज़ें मैं बोलती रहती थी अपने मन ही मन, अनजाने में ही, और मुझे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोलती थी। तो जब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती थी तो डेफिनेटली मेरे सेल्स बड़े जागृत हो जाते थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते थे, जिस वजह से क्या होता था कि यूनिवर्स मेरी हर बातों को सुन रहा होता था, सारी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग करता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं बताऊँगी कि मैंने किस तरीके से अपनी कोई भी चीज़ मैं चाहती हूँ ना, मैं उसे कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंसान में एक क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि किसी को ना कहना। जब आप ना कहना सीख जाते हैं ना, तो याद रखिए आप बहुत बड़े बर्डन से आप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी को ना नहीं कहते हैं, दैट आप अपनी सिचुएशन आपकी कोई भी हो, लेकिन आप उस इंसान को खुश करने के लिए आप उसे ना कहना नहीं चाह रहे हैं। कभी कभी ये अच्छी बातें होती है कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि आप किसी को ना नहीं कह पा रहे। तो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप ना कहना सीखें। ठीक है, चलिए मैं बात करती हूँ मुद्दे। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी विश को पाना चाहते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए, पूजा पाठ एक पार्ट है जिसे बिल्कुल करना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन, यानी आप जो चाह रहे हैं वो आप पा लें। उसको आप मैनिफेस्ट कैसे करें और खुद की ऊर्जा को कैसे हम ज़्यादा डेवलप करें। अब याद रखिए कि जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं तो आपके जीवन में मित्र भी बनते हैं, नए नए कॉन्टैक्ट्स भी बनते हैं और शत्रु भी बनते ही चले जाते हैं। यानी वो इक्वली बैलेंस करता हुआ चलता है कि एक मित्र है तो एक शत्रु है। तो लोग कभी पसंद नहीं करते हैं कि आपकी सक्सेस हो अपने लोगों को छोड़कर, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हम जेलसी का शिकार बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए हैं हमारे जीवन में, मेरे जीवन में स्पेशली, जब मुझे बहुत सारी ऊर्जाओं से गुजरना पड़ रहा था। तो दैट मीन्स जब मैं उस ऊर्जा से गुजर रही थी तो मुझे बस मन ही मन एक ही कॉन्फिडेंस आ रहा था कि जैसे कि हर इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, वैसे ही हमेशा हर इंसान दुखी भी नहीं रह सकता। तो सुख और दुख जो है ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम सभी जो भी हम लोग आप लोगों को बताते हैं, तो हमारी लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैं एक सिचुएशन से गुजर रही थी जो काफ़ी नेगेटिव थी। ना मैं मैं उस दुख को किसी को बता पा रही थी और ना ही मैं वो चीज़ें झेल पा रही थी, तो काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। तो उस समय में क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ में लीन रहती हूँ, भगवान की सेवा में लीन रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कनेक्शन भगवान के साथ, तो मैं जब एक ऐसे नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रही थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मन में ये मंत्र की तरह जाप किया कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मेरे में ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है कि मैं किसी को भी परास्त कर सकती हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत धनवान बनना है, मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे कोई एक ओहदा पाना है, मुझे ज़रूरी नहीं कि मुझे बहुत पावरफुल एक पोजीशन चाहिए तभी मैं किसी को परास्त कर सकती हूँ। नहीं, मैं एक इंडिविजुअल इंसान हूँ और मेरे में वो सारी शक्तियाँ हैं जो बाकी लोगों में है। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को चांटिंग करती थी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं गलत को गलत कहना जानती हूँ, सही को सही कहना जानती हूँ और मैं किसी भी सिचुएशन में दुश्मन को परास्त कर सकती हूँ।
तो जब ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप हो रहा था, तब मैं यही सारी चीज़ें कहती थी अपने आप को। कभी कभी बहुत हार जाती थी, दुख होता था, लगता था कि कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में ही अचानक से अपने मैं अपने सोच को शिफ्ट कर लेती थी ईश्वर के साथ। यानी ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है, ईश्वर ने मुझे वो सारी पैगाम वो मुझे भेज रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो मैं खुद में ही जब शक्तिशाली हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आप अगर सही हो, आप अगर बिल्कुल करेक्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हो, आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में है जो इंसान आपके साथ गलती कर रहा है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है और आप दुखी हो रहे हो। तो इसमें सबसे पहली सीख यही है जो मैंने सीखी है कि कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो वो उसका कर्म है, वो कर रहा है, लेकिन परेशान मैं हो रही हूँ, दुख मुझे हो रहा है। क्यों? ऐसे सिचुएशन से आप लोग भी गुजरते हैं जिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिर्फ इतना कहिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आई कैन मैनेज एनी सिचुएशंस। मैं कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ और मेरे पास दुख नाम की कोई चीज़ भटकेगी नहीं जब तक मैं उसे आमंत्रण ना दूँ। तो आप आमंत्रण कभी दुख को नहीं देंगे, आप आमंत्रण हमेशा सुख को ही देंगे। तो जब आप बहुत बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो आपको कोई भी छू नहीं सकता। सही जगह पर आवाज़ उठानी चाहिए, सही जगह पर बोलनी चाहिए, सही जगह पर आपके अपने व्यक्त करनी चाहिए, अपनी जो भी बातें हैं उसे व्यक्त ज़रूर कीजिए, लेकिन कभी भी किसी अन्याय को सहन मत कीजिए। तो सिंपल सी चीज़ है कि कोई गलती कर रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, पर तकलीफ आपको मिल रही है, तो देन आपको तुरंत अपनी एनर्जी को स्विच कर लेनी है, दुख को दूर भगानी है। और दुख को दूर भगाने के लिए जो कहनी है वो है मैं बहुत पावरफुल हूँ। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसकी वजह से ही हमें तकलीफ मिलती है। हमारे अंदर में कोई तकलीफ नहीं दे सकता जब तक आप उसे अलाउ ना करो। तो दैट मीन्स 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन है? जब हम आंखों से कुछ देखते हैं तो हमें दुख होता है, जब हम कानों से कुछ सुनते हैं तो हमें दुख होता है, जब हमें कोई बुरी चीज़ का स्मेल आता है तो हमें बुरा लगता है, जब कोई हमें कुछ कहता है या फिर हम किसी के बातों को कुछ सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो जब आपको कोई बोलता है तब आपको तकलीफ पहुंचती है। जब आपको कोई हर्ट करता है, जानबूझ के आपको चोट लग गई, आपको जलन हो गई या फिर आपका जल गया या फिर कुछ भी हुआ, तो वहाँ से आपको चोट लग रही है। तो दैट मीन्स सारी जो दुख है, तकलीफ है, वो बाहर से ही आ रही है, हमारे अंदर से कुछ नहीं आ रहा है। तो बाहर से जब आ रही है तो फिर दैट मीन्स हम कितने पावरफुल है कि हम अंदर तक इसे टच होने दे रहे हैं, अगर हमारी इच्छा से, अगर हम चाहे तो। लेकिन हम इतने पावरफुल भी हैं कि अगर हम चाहे तो इसे अंदर तक नहीं आने दे सकते। दैट मीन्स जब आप कहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ और मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, और ये जो तकलीफ है ये बीत जाने वाली है और फिर नए तरीके से सुख आने वाली है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ किसने क्या किया, मेरे को किसने दुख दिया, मुझे किसने तकलीफें दी, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहती, समाधान ज़रूर निकल आती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी जलन से परिपूर्ण होते हैं, वो चाहते हैं कि आप सबसे डिस्कनेक्ट रहो लेकिन वो खुद सबसे कनेक्टेड रहे। तो ये कहते हैं कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर, ऐसा बहुत किसी के लाइफ में होता है कि दूसरों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसके साथ मत बात करो, इसके साथ मत बात करो, लेकिन खुद सबके साथ बात करो। दैट मीन्स वो सबके साथ खुश रहे, आपको बस वो डिस्कनेक्ट करते हुए चले जाए। तो कभी भी किसी को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, आपके जीवन में जीने का तरीका है। तो जब आप अपने ऊपर पूरा सेल्फ कंट्रोल ले लेते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा हम्बल नेचर और थोड़ा सा प्यार दूसरों के लिए, थोड़ी सी फीलिंग्स दूसरों के लिए, ये बहुत कुछ आप में परिवर्तन कर सकती है। तो यानी कि आजकल रास्ते पर भी लोग बड़े इरिटेट होकर घूमते हैं, किसी के साथ भी झगड़ा, किसी के साथ भी लड़ाई, या फिर जब भी देखो तब एकदम हिंसा पर आ जाते हैं। तो आई थिंक ये करेक्ट टाइम है जब हिंसा नहीं, अहिंसा होनी चाहिए, हम्बल नेचर होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली किसी भी चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको जो भी चीज़ें हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से, बुद्धिमान तरीके से करना है। आप लोगों को
जज मत करो, बट आप उनके एक्शंस को थोड़ा नोटिस करो, उनके एक्शंस क्या है, और करीब इसे टाइम दो कि वो इंसान आपके साथ क्या कंटिन्यू वे में, किसी के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप में, तो वो इंसान क्या कंटिन्यूअसली आपके साथ वही सेम प्रोसेस करके आ रहा है। एक दो अच्छी चीज़ें कर भी ले तो, लेकिन फिर भी वो ले दे के वहीं पर आ रहा है। ऐसे में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो लोग आपको तकलीफ देते हो, जो लोग आपकी पूरी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हो। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं हो सकते, वो किसी के नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना यानी अपने जीवन को बचाना है, यानी आप और ज़्यादा जी सकोगे। लेकिन अगर ऐसे टॉक्सिक पीपल के बीच में रहोगे या फिर ऐसी टॉक्सिक एनर्जी के बीच में रहोगे, तो दैट मीन्स आप अपनी आयु को भी घटा रहे हो। तो मेरी बातें बड़े मैंने बहुत हल्के ढंग से समझाई है, जिनको समझ में आएगी वो ज़रूर इसे बहुत पॉजिटिव वे में लेंगे। और जो मैंने आप लोगों को कहा, मन ही मन जो चांटिंग करनी है वो है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरे ऊपर माता का आशीर्वाद है, भगवती का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है, मुझे कोई छू नहीं सकता जब तक मैं सही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन से भी कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा और भी ज़्यादा सक्रिय हो, एक्टिव हो और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।